तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि एआई ज़्यादा क्रिएटिव है या फिर ह्यूमन। तो हम एक सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स बनाएंगे। पहले हम एआई से जनरेट करेंगे और उसके बाद हम हमारे सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। तो उसमें से किस में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और किस में ज़्यादा क्रिएटिविटी मिलती है वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने एक पीएनजी डाउनलोड करके रखा है, ये वाला कार का। तो आज हम इस कार के लिए पोस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे कि एक ह्यूमन टच से कि इसको किस तरीके से बनाएंगे, फिर उसके बाद हम एआई से कैसे बनाएंगे और उसमें से दोनों में से कौन ज़्यादा क्रिएटिव है वो हम चेक करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर का जो साइज़ है वो 8x12 का नहीं, 8x10 का। तो ये हमारे 8x10 का एक सोशल मीडिया का जो एक नॉर्मल फॉर्मेट है कि इस फॉर्मेट में अपलोड होता है रेशियो में। अब सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 8x10 की एक पावर क्लिप मुझे बनानी है। तो मैं इसको सेंटर में प्रेस कर देता हूँ और एक बॉक्स ले लेता हूँ, उसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और ये आउटलाइन इसकी 0 कर दूंगा। तो मेरे पास आ गया है यहाँ पर एक हमारी पावर क्लिप। अब उसको डबल क्लिक करके मैं ओपन करूंगा और अंदर का ऑब्जेक्ट में डिलीट कर दूंगा। अब ये जो मेरी कार थी उसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी कार है, फिलहाल थोड़ी ब्लर है बट इट्स ओके। तो ये महिंद्रा BE6 की कार है, तो उसके लिए हम एक पोस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे महिंद्रा का लोगो चाहिए होगा। तो मुझे नेट पर आ जाना है, महिंद्रा न्यू लोगो ईवी। ये ईवी कार है, तो महिंद्रा का जो नया नया ईवी लोगो है वो मुझे चाहिए। तो लोगो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ, महिंद्रा न्यू लोगो। ओके, तो मुझे महिंद्रा ईवी का लोगो चाहिए। तो मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ से उसका लोगो मिल जाएगा। तो ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर लोगो है। तो मुझे सिर्फ ये वाला आइकन चाहिए, तो मैं इसको भी कॉपी करूँगा और यहाँ पे कॉरिडोर में पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पर फिलहाल लोगो रख देता हूँ। अब मेरी कार है जो सिल्वर कलर में है, तो मैं ट्राई करूंगा कि सिल्वर कलर का मुझे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड मिल जाए। तो बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले जाएंगे फ्री पिक पर और वहां से सिल्वर बैकग्राउंड। तो मुझे पहले सिल्वर का एक बैकग्राउंड ढूंढना पड़ेगा कि जो अच्छा हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे सिल्वर का मिलता है, उसकी जगह पे हम ट्राई करेंगे सिल्वर एंड ब्लैक, न्यू टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। तो मुझे कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड लाना पड़ेगा जो थोड़ा अच्छा टेक्निकल टाइप हो, ईवी को रिप्रेजेंट करता हो। उस टाइप का अगर मैं बैकग्राउंड रखूंगा तो थोड़ा रिलेटेबल हमारी डिज़ाइन लगेगी। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो मैं काम करता हूँ, ये मुझे अगर अच्छा दिख रहा है तो मैं इसको पहले उठा लेता हूँ। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको करूँगा डाउनलोड। तो इसमें से मेरे को ओरिजिनल फाइल ही डाउनलोड करनी है। ओके, तो इमेज हो गया डाउनलोड। अब हम चले जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे। अब उसको करेंगे सबसे पहले छोटी साइज में, जो मेरी हाइट थी तो उसको मैं मैच करता हूँ यहाँ से 8 की। ओके, मुझे यहाँ पर ये जो लॉक है वो रखना है कंपलसरी। अब मैं इसको P प्रेस करूंगा और शिफ्ट पेज डाउन से इसको पीछे जाने दूंगा। तो ये देखिए, ये जो मेरी कार है ये इसका पूरा आ गया है इमेज। अब मुझे एक चीज लग रही है कि कार बहुत मिक्स मिक्स सी लग रही है इसमें। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा पहले बड़ा कर देता हूँ और इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट कर पाऊँ। अब मेरी कार थोड़ी अच्छे से दिखे। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि कार में ऑलरेडी देखिए शेडो है यहाँ पर। तो मुझे शेडो देने की झंझट नहीं है। अगर शेडो नहीं होता तो मुझे बहुत दिक्कत आती। अब मैंने यहाँ पर ये पोस्टर रेडी कर दिया है कि ये वाला बैकग्राउंड मैं यहाँ पर रखूंगा और इस तरीके से फ्लोर पे बहुत ही मस्त कलर में मैच हो रखा है। अब मुझे यहाँ पर एक लोगो चाहिए, ये वाला। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये लोगो है इसको मैं स्क्रीन कर दूंगा यहाँ से। तो ये मेरा स्क्रीन करने के बाद ये मेरा लोगो हो जाता है यहाँ पर सेटल। अब मुझे ये लोगो यहाँ पर सेंटर में रखना है। तो मुझे यहाँ पर देखिए यू में थोड़ा मैच हो रहा है। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, इतना भी नहीं, इतना सा और थोड़ा ऊपर।
डन। अब देखिए ये थोड़ा अलाइनमेंट में नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा इस साइड कर लेता हूँ ताकि ये पूरा अलाइनमेंट में दिखे। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे कार को, ओके, और नहीं इतना भी बड़ा नहीं करेंगे। तो ये हो गया, हमारा लोगो भी सेट हो गया और यहाँ पे मेरा वो भी हो गया है। पर अब मुझे इसके लिए कुछ कैप्शन चाहिए होगा, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, चैट जीपीटी में चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैं महिंद्रा B60 के लिए कैप्शन, मतलब मुझे कैप्शन दीजिए। तो यहाँ पर उसने मुझे कैप्शन दिया है, नेक्स्ट जेन स्टाइल, ड्राइव क्लीन, ड्राइव बोल्ड, इट्स जस्ट नॉट कार, इट्स ए चार्ज पर्सनालिटी, ये मुझे सब लाइन दिया। तो मैं यहाँ पर एक, ये मुझे अच्छी लगी लाइन, तो मैं ये नेक्स्ट जेन स्टाइल में यहाँ पर कॉपी करता हूँ और सबसे पहले मुझे पावर क्लिप ओपन करना है, फिर मुझे टेक्स्ट में जाकर ये जो नेक्स्ट जेन स्टाइल था उसको मैं कॉपी कर लूँगा। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको, स्टाइल को मैं कंट्रोल के प्रेस के करके अलग कर देता हूँ। पहले इनको व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इनको टाइटल केस में करेंगे, अपर केस में, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसके फॉन्ट ढूंढने हैं कोई अच्छे से और जो काफ़ी बोल्ड दिखे, जो मेरी कार की तरह थोड़े फ्यूचरिस्टिक दिखे, राइट। तो ऐसे फॉन्ट हमें ढूंढने हैं। तो ये रहे, ये भी अच्छा है। नहीं, इस मैं चाहता हूँ थोड़े बेटर फ़ॉन्ट मुझे मिले, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, मुझे थोड़े हटके और फ्यूचरिस्टिक लगने चाहिए। जैसे कार का शेप आप देख रहे हैं, थोड़े अलग टाइप का है, तो ये वाला ज़्यादा सूट होगा। अब मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ, पर वो अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, नेक्स्ट जेन, राइट। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट जेन और स्टाइल। स्टाइल को मैं सबसे पहले तो मुझे ये हटाना है और स्टाइल को, एस को कैपिटल करना है, राइट। ओके। अब मुझे स्टाइल को यहीं कहीं मेंशन करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसे फ़ॉन्ट मिले जो कर्सिव टाइप में हो और उसमें स्टाइल थोड़ा उभर के आता हो, वैसा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि मैं स्टाइल जितनी दिखानी है उतनी मैं दिखा दूँगा और जितना हाइड करना है उतना हाइड कर दूँगा। ज़्यादा भरा-भरा भी नहीं लगना चाहिए और इतना वो भी नहीं लगना चाहिए। ओके? नहीं, ये थोड़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं। ओके। तो नेक्स्ट जेन स्टाइल मतलब न्यू जनरेशन स्टाइल की बात हो रही है। मुझे फ़ॉन्ट्स भी कुछ उस तरीके से लाने पड़ेंगे और वो थोड़ा-सा हार्ड है। एक्चुअली स्टाइल वर्ड ही ऐसा है कि उसको स्टाइल लिखने में दिक्कत आ जाती है। ओके। तो अब ये जो नेक्स्ट जेन स्टाइल है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, इतना बड़ा कर देता हूँ। सॉरी, बैकग्राउंड बैकग्राउंड को मुझे सबसे पहले लॉक कर देना पड़ेगा ताकि वो हिले ना। अब मैं इसको येलो कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए और अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को राइट अलाइन कर देता हूँ और ये जो स्टाइल है उसको मैं उसके प्रॉपर्टीज़ में चाहता हूँ। प्रॉपर्टीज़ कहाँ गई इसकी? नहीं है। तो मैं विंडो में जाऊँगा, डॉकर्स में जाऊँगा और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनेबल करूँगा तो मुझे यहाँ मिल जाएगी। अब लेट्स मैं इसकी 5 का स्ट्रोक दे देता हूँ, 5 नहीं 6 का दे देता हूँ और ये जो स्ट्रोक है उसको मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करता हूँ, तो आप ऑब्जेक्ट में देखेंगे ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आएगा, ये जो स्टाइल लिखा हुआ था उससे ये अलग पड़ गया है। देखिए इस तरीके से। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो अलग हुआ था उसको और ये नेक्स्ट जेन दोनों को सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट करना है। तो इस तरीके से मेरा कटा हुआ वर्ड आ जाएगा। राइट? यस, तो अब मुझे स्टाइल भी यहाँ पर राइट कर देना है। तो यहाँ पे हो गया नेक्स्ट जेन स्टाइल, राइट? अब मैं यहाँ पर एक मस्त पैच रखता हूँ इस तरीके से। ओके? और ये पेज को मैं रखूँगा पूरा ब्लैक, उसको हटा दूँगा और मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालूँगा, बुक नाउ।
हो गया। अब मैं इसको भी वाइट कर देता हूँ क्योंकि मेरी थीम वाइट टाइप है। तो ये देखिए, ये मेरी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट हो चुकी है रेडी, राइट। इसको मैं इफ इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरी सोशल मीडिया पोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि सेम इसको हम ट्राई करेंगे उसमें डाल के क्या बोलते हैं एआई में डाल के कि एआई किस तरीके से मुझे जनरेट करके देता है, राइट। तो चलते हैं अब इसको सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया सेव, कहीं पे भी हुआ हो। ओके, जेमिनी में भी डालकर ट्राई करते हैं कि हमें ये किस टाइप का इमेज जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर अब मैंने डायरेक्ट लिखा है जनरेट एन इमेज ऑफ, राइट। तो ये देखिए, अब सबसे पहली क्या चीज़ है, ये जो पोस्ट थी वो मुझे रेक्टेंगल फॉर्मेट में मिली। ये देखिए कितनी फ्यूचरिस्टिक कार है, मतलब कितना मस्त पीछे का बैकग्राउंड है और कितना ब्लू कलर में मस्त इस तरीके से बैकग्राउंड मुझे बना के दिया है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जनरली कहीं पर भी नेट पर अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर ए एक्सपेक्टेड रेशियो 1:1 कर देता हूँ, AR11 बराबर। तो 1:1 के रेशियो में मुझे चाहिए। ये देखिए, तो अब हम जेमिनी में देखते हैं। तो ये जो इमेज है इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो इमेज है मुझे इतने सेकंड में मिल गई। जो मैं यहाँ पर बहुत टाइम से बना रहा था वो मुझे जस्ट इतने जल्दी मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों है, इन दोनों चीज़ और ये बुक नाउ, फॉर एग्जाम्पल मैं बुक नाउ और इन दोनों चीज़ों को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो इस तरीके से मुझे डायरेक्ट भी इस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट में बना सकता हूँ। इसमें ये थोड़ा बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो होप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारी दोनों सोशल मीडिया जनरेट की गई है। तो एआई इतना एक्यूरेट नहीं है जितना हम सोच रहे, पर यस काफ़ी धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहा है। और ये देखिए पोस्ट में, तो ये पोस्ट उसने जस्ट विथिन सेकंड में करके दिया है। तो अगर आपको कहीं पे भेजना हो तो आप आराम से इस टाइप की पोस्ट विथिन सेकंड में बना सकते हैं। और आप इसमें से सोरा भी ट्राई कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसमें चैट जीपीटी और जेमिनी और इन सब का उपयोग कर सकते हैं और इसके यूज़ से आप फटाफट सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना पाएंगे। और यहाँ पर जो एआई करके मार्क है वो आपको हटाना पड़ेगा, तो वरना क्लाइंट बोलेगा कि ये क्या आपने डाला है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि कौन सा बेटर है। फॉर हम देखने जाए तो कुछ चीज़ों में ह्यूमन बेस्ट है, बट अगर टाइम को देखा जाए और क्रिएटिविटी को देखा जाए तो उसमें एआई बेटर है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ऐसे कंपैरिजन की वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।